हाय दोस्तों, मैं सतीश सोल्यूर कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज की जो हमारी टॉपिक है वो श्रृंखलन है। श्रृंखलन से पहले की मैं चीज़ें आपको एक बार याद दिला देता हूं। हम इस समय पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। और इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, जैव शक्ति सिद्धांत को और उसके खंडन के विषय में कि किसने किस प्रकार उस जैव शक्ति सिद्धांत को ब्रेक किया था, तोड़ा था। तो आइए, आज की टॉपिक बेहद रोचक है, शुरू करते हैं इसे। तो आज की टॉपिक है हमारी श्रृंखलन। श्रृंखलन में देखिए क्या है, तो परमाणुओं का परस्पर जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने के गुण को श्रृंखलन कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो इसी को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो साइंस की भाषा थी, तो इसे समझते हैं आसान भाषा में। देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास दो परमाणु हैं, एक X का है और दूसरा भी X का है, या फिर मान लीजिए एक X का है और एक किसी दूसरे पदार्थ Y का है। अगर ये आपस में जुड़े, आपस में जुड़ने का मतलब इस तरह है, और इधर भी इसी तरह जुड़ते चले जाएं, उधर भी इसी तरह जुड़ते चले जाएं, और यही बात क्या हो इसमें भी, ये भी इधर जुड़ते चले जाएं, इधर तो जुड़ा ही है X से, और ये भी आगे जुड़ता चला जाए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि परमाणु चाहे वो स्वयं एक ही तत्व के होंगे, चाहे भिन्न भिन्न तत्वों के होंगे, X Y दो अलग अलग तत्व हैं, यहाँ पर X एक जैसे तत्व हैं, तो इनके परमाणु परस्पर जुड़े या किसी अन्य तत्वों के परमाणु के साथ जुड़े, तो जुड़ने पर जो ये कतार जैसी संरचना बनती है ना, इसको हम कहते हैं श्रृंखला। क्या कहते हैं भाई? श्रृंखला। आई बात समझ में? यहाँ पर कि परमाणु परस्पर जुड़े और लंबी कतार का निर्माण करें तो उसे हम कहेंगे श्रृंखला। और इस गुण को, मतलब ये जो तत्व आपस में, तत्वों के जो परमाणु हैं परस्पर जुड़ रहे हैं, इस गुण को क्या कहते हैं हम? श्रृंखलन। आई बात यहाँ तक समझ में आपके? क्या कहेंगे? श्रृंखलन। और वही बात यहाँ नीचे भी है, चाहे तत्व एक ही तत्व के परमाणु हो, चाहे तो फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हो, अगर वो आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम कहेंगे श्रृंखला, और उसके इस गुण को क्या कहेंगे? श्रृंखलन। परस्पर जुड़ने के गुण को ही क्या कहेंगे? श्रृंखलन। ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं किसमें? कार्बन में श्रृंखलन। भाई ये तो सभी तत्वों पर लागू होता है जो मैंने अभी भी बताया। अब हमें लेकिन किसके बारे में पढ़ना है? कार्बन के बारे में। कार्बन में श्रृंखलन। आपको मैं यहाँ पर एक बात याद दिला दूं, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन मतलब श्रृंखला बनाने का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। और यही कारण है कि 118 तत्वों में से अगर कार्बन को निकाल दिया जाए, मतलब बचे कितने आपके? 117 तत्व। तो कार्बन को छोड़कर जो 117 तत्व हैं, अगर उनके कुल यौगिकों की संख्या जोड़ ली जाए ना, तो कार्बन अकेले इतने यौगिक बनाता है कि ये सब उसके आधे के भी बराबर नहीं है। अब देखते हैं कार्बन में श्रृंखलन। तो भैया अब आपने यहाँ तक समझ लिया है कि परमाणु परस्पर जुड़े या किसी अन्य तत्वों के परमाणुओं से जुड़े, तो जुड़ने की जो प्रवृत्ति है ना, वही कहलाती है उनका श्रृंखलन गुण। अब यहाँ पर बात करनी हमें कार्बन में श्रृंखलन। तो कार्बन में श्रृंखलन को जरा समझते हैं। देखिए, कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर श्रृंखलन का गुण दर्शाते हैं। अब देखिए, कार्बन कार्बन से भी जुड़ता है और कार्बन अन्य तत्वों से भी जुड़ता है, मतलब अन्य तत्वों के परमाणुओं से। लेकिन तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? कार्बन से कार्बन परमाणु का जुड़ना। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कार्बनिक यौगिकों में निम्न 3 प्रकार की, ये याद रखिएगा, 3 प्रकार की श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। अब वो 3 प्रकार की श्रृंखलाएं कौन सी हैं? पहला दे रहा है असाखित, दूसरा दे रहा है साखित, तीसरा दे रहा है समृद्ध। इन तीनों का मैं पहले मतलब बताता हूं आपको। असाखित का मतलब होता है बिना शाखाएं वाली। जैसे आपने देखा होगा ना, पेड़ की डाली को इस तरह निकल जाती हैं डालें, तो इसमें ये ऐसा गुण नहीं होगा। कौन सी श्रृंखलाओं में? असाखित विवृत श्रृंखला में। विवृत मतलब होता है खुली, ठीक है ना, खुला खुला रहेगा। तो इसमें क्या होगा असाखित वाले में कि अगल बगल कार्बन के परमाणु नहीं देखने को मिलेंगे, जब भी मिलेंगे तो सीधा देखने के मिलेंगे। जैसे एथेन, एथेन आप देखे होंगे, एथेन में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। अब इसकी संरचना में बनाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा।
ये कार्बन को इस तरह आपस में जोड़े रखते हैं। जो बंद होते हैं उनकी संरचनाएं इस प्रकार होती हैं। इसमें 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। अब देखिए ये हाइड्रोजन परमाणु किनारे पर हैं, कहीं शाखाओं के रूप में, मतलब ज्यादा दूर तक नहीं गए हैं। तो ये तो सिर्फ कार्बन से जुड़े हैं, वैलेंसी दर्शा रहे हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या नीचे कहीं कार्बन शाखा के रूप में गया है? नहीं। अब देखिए इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोपेन C3H8। अब इसमें कितने कार्बन एटम है? 3। 3 को लिख लेते हैं, 1 2 3। इसमें क्या होता है, देखिए कार्बन की वैलेंसी इस प्रकार संतुष्ट होती है। आगे हम इसे समझेंगे कि यह आखिर संतुष्ट कैसे होती है। अभी बस यहाँ पर हमें ऐसे ही देख लेना है। तो H कितने हैं? 8 हैं, तो 1 यहाँ कर देते हैं और बाकी को यहाँ पर दर्शा देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन के साथ कैसा बंध बनाता है? एकल बंध बनाता है। देखिए इसमें कार्बन परमाणु सीधी रेखा में है ना, कहीं पर घुमाव वाला या तो कहीं नीचे की तरफ तो नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था अगर किसी यौगिक में मिलती है तो उसे हम कहेंगे अशाखित विवृत श्रृंखला वाले यौगिक। और ये कार्बन से बने हैं तो हम कार्बनिक यौगिक जोड़ देंगे। मतलब क्या हुआ? अशाखित विवृत श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसे देखते हैं, शाखित विवृत श्रृंखला, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बन परमाणु सीधी रेखा के अलावा, मतलब सीधा तो जाएंगे ही, लेकिन बीच बीच में कहीं घूम जाएंगे। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले तो देखिए C4H10, दरअसल ये है आपका ब्यूटेन, लेकिन हम यहाँ ब्यूटेन नहीं मेथिल प्रोपेन को पढ़ेंगे। मेथिल प्रोपेन और ब्यूटेन क्या होगा हम आगे इनमें अंतर देख लेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर चेक करना है किसे? शाखित विवृत श्रृंखला को। तो अब देखिएगा कार्बन कितने हैं? 4 हैं। अगर हम सीधी रेखा में इसको रख देंगे इस तरह और हाइड्रोजनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये आपकी अशाखित व्यवस्था होगी। अशाखित का मतलब इसमें कहीं कार्बन परमाणु शाखा के रूप में विभक्त नहीं है। देखिए सिर्फ सीधी रेखा में है। और हमको कैसा दर्शाना है भाई? शाखित। तो अब देखिए ये तो हो गई अशाखित में, अब इसी को हम दर्शा देते हैं शाखित में, क्योंकि हमें तो एग्जाम्पल शाखित का पढ़ना है। तो देखिए C4H10, 3 कार्बन की हम सीधी श्रृंखला लेंगे और चौथे को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये हो गई इनकी बंध कार्बन की, यहाँ पर ये यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 10 हैं। तो जो जो बंध आपके कार्बन के खुले हैं ना, उन्हीं पर हाइड्रोजन को रख दीजिए। देखिए आप लोग गिनेंगे तो पाएंगे कि कितने हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर। ये भी हाइड्रोजन ही है, H। तो ध्यान दीजिएगा कार्बन की 3 श्रृंखलाएं तो सीधी सीधी, मतलब 3 कार्बन परमाणु एक ही सीध में, मतलब अशाखित रूप में। लेकिन एक देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ है, सीधी रेखा ऊपर की तरफ, तो ये शाखित हुआ कि नहीं? तो इसी का मतलब होता है कि शाखित विवृत श्रृंखला। विवृत मतलब खुली हुई, कहीं पर आपको बंद नहीं मिलेगी। बंद का मतलब क्या होता है? ये बंद जाकर राउंड में हो जाएंगे, एक दूसरे को अटैच कर लेंगे, जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं पर कोई किसी से ऐसा नहीं जुड़ा हुआ है कि बंद श्रृंखला बन जाए। सारी कैसी श्रृंखलाएं हैं? खुली खुली हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं शाखित विवृत श्रृंखला। मतलब क्या हुआ कि इसमें कार्बन परमाणु सीधी रेखा के अलावा शाखाओं के रूप में भी बटे हैं। आगे हम इन्हें किन नामों से पढ़ेंगे? ये जो शाखा के रूप में अलग हुए हैं इसको पढ़ेंगे पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन कहते हैं इसे। और ये देखिए आपकी अशाखित है, मतलब इसमें कोई कार्बन की श्रृंखलाएं अलग से नहीं जुड़ी हुई हैं। और इसमें क्या है? एक अलग से श्रृंखला जुड़ी है सीधी कतार के बाद भी। तो ये हो गई आपकी शाखित, वो हो गई अशाखित। अब हमें देखना क्या है? समृद्ध या बंद श्रृंखला। अब देखिएगा समृद्ध या बंद श्रृंखला क्या होती है।
इसके नाम में ही आपको पता चल गया कि बंध मतलब कार्बन परमाणु या अन्य परमाणु मिलकर कैसी संरचना बनाएंगे, बंध बनाएंगे। अब बंध श्रृंखला वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं समृद्ध या बंध श्रृंखला वाले यौगिक। इसका बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है आपका, तो वो है बेंजीन। बेंजीन, अब बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। अब इसमें क्या होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 कार्बन एटम होते हैं और उनकी व्यवस्थाएं इस प्रकार होती हैं। और हाइड्रोजन जो होते हैं प्रत्येक कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहां पर इस प्रकार। अब इसमें क्या कर देते हैं, हम बंधों को भर देते हैं। ये सिंगल तो यहां पर डबल होता है, ये सिंगल तो यहां पर डबल होता है, ये सिंगल तो यहां पर डबल होता है। आप किसी भी कार्बन एटम की वैलेंसी काउंट करेंगे तो 4 आपको मिल जाएगी। देखिए इसकी 2 1 3 1 4, इसकी देखिए 1 2 3 1 4, यहां पर देखिए इस कार्बन की 1 2 3 4, मतलब सभी कार्बनों की कितनी वैलेंसी आपको देखने को मिलेगी, 4। अब हाइड्रोजन एटम को जोड़ लेते हैं। 6 हाइड्रोजन है तो इस तरह जोड़ देते हैं, एक अपन नीचे जोड़ देंगे यहां पर और यहां। अब देखिए इसमें कार्बन परमाणु कैसी श्रृंखला बनाए हैं, बंध, देख रहे हैं ना, घेरेदार। तो इसी को हम कहते हैं क्या, समृद्ध या बंध श्रृंखला वाले यौगिक। अब देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं। ये आपकी बेंजीन की संरचना है और काफी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। बेंजीन क्या है, आपका एक एरोमेटिक यौगिक है, इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना जानिए कि एरोमेटिक यौगिक उन्हें कहा जाता था जिनसे विशेष प्रकार की गंध आती थी। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरी उम्मीद है आपको श्रृंखलन समझ में आ गया होगा।